गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की कुछ खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के गौरी गांव में कच्चे मकान की दीवार गिरी, मलबे में दबकर वृद्ध की मौत। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। बता दें कि गंभीरपुर थाना क्षेत्र के गौरी गांव में रविवार को दिन में बारिश से जर्जर हो चुके मकान की दीवार टीन शेड सहित गिर गई, जिससे चारपाई पर सो रहे रामवृक्ष मलबे में दब गए। परिवार सहित गाँव के लोग इकट्ठा हुए और मलबे को हटाकर घायल रामवृक्ष को स्थानीय अस्पताल ले गए, जहाँ चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। सूचना पर तहसीलदार मेहनगर रानी गर्मा जायसवाल के निर्देश पर लेखपाल राम प्यारे यादव पहुंचे और विभागीय प्रक्रिया शुरू कर दी। तो वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आजमगढ़ के मोहम्मद कासिफ ने इसरो एग्जाम टॉप कर जिले का नाम किया रोशन। ओमेगा एजुकेशनल एकेडमी ने किया सम्मानित। बता दें कि आजमगढ़ शहर के पहाड़पुर मोहल्ला निवासी पेशे से व्यवसायी तारिक ख्वाजा के पुत्र मोहम्मद कासिफ का जन्म 29 अक्टूबर 1997 को हुआ। मोहम्मद कासिफ शुरू से ही पढ़ने में काफ़ी होनहार छात्र रहे। उन्होंने 12वीं की परीक्षा शहर के प्रतिष्ठित स्कूल ज्योति निकेतन स्कूल से 3rd डिवीज़न में पास किया। इसके बाद वे अपने बहन के यहाँ दिल्ली चले गए। उनकी बहन जो कि मैकेनिकल इंजीनियर है, उन्हीं की प्रेरणा से मोहम्मद कासिफ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से बीटेक की पढ़ाई करते हुए इसरो एंट्रेंस एग्जाम 2019 दिया। लॉकडाउन के चलते परीक्षा परिणाम अब आया है। परीक्षा परिणाम में टॉप करते ही उनके शुभचिंतकों व परिवार के लोगों में हर्ष का माहौल व्याप्त है। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। इसी कड़ी में शहर के प्रतिष्ठित ओमेगा एजुकेशनल एकेडमी ने अपने यहां एक स्वागत समारोह का आयोजन किया, जहां पर मोहम्मद कासिफ को माला पहनाकर स्वागत करने के साथ ही उन्हें मेमेंटो व प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इस दौरान मीडिया से बातचीत में मोहम्मद कासिफ ने बताया कि कोई भी लक्ष्य को हासिल करने के लिए ठान लिया जाए तो उसे पूरा किया जा सकता है। उन्होंने अपनी उपलब्धि का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। इस दौरान ओमेगा एजुकेशनल के डायरेक्टर अहमद जियाद, डॉक्टर जमाल अहमद, नूरुद्दीन अहमद, डॉक्टर अब्दुल्ला सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे। स्कूल टाइम से ही मेरा थोड़ा सा ज्योग्राफी की तरफ थोड़ा सा रुझान था, पर 12th क्लास तक तो मैंने मैथमेटिक्स से ही अपनी कोर स्टडीज़ की हैं। उसके बाद मैंने बीटेक किया है जामिया मिलिया इस्लामिया से, और तो वहाँ मेरी ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग जो जिससे रिलेटेड है इसरो और जितने भी मतलब रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से इंडिया में काम कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने 1 ईयर कोचिंग की है मेडीजी में दिल्ली में। उसके बाद से मैंने अप्लाई किया था इस एग्ज़ाम के लिए। तो आपको अचीवमेंट क्या लग रहा है कि इस तरीके से? हाँ, मेरे लिए बहुत बड़ी खुशी की बात है, क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे ये मौका मिलेगा कि मैं इतनी बड़ी स्पेस एजेंसी जो है इंडिया की उसके लिए काम कर पाऊँ। तो ऑब्वियसली बहुत खुशी हुई मुझे इस बात। खासतौर पे आजमगढ़ पूर्वांचल पिछड़ा इलाका है, यहाँ पे लोगों की पढ़ाई के लिए शिक्षा ग्रहण करने में, ऐसे में अब आप स्पेस से जोड़ रहे हैं। आने वाली पीढ़ियों के लिए आप क्या देंगे, अपने साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जिस फील्ड में जो भी काम कर रहा है, मतलब स्टूडेंट्स हैं जो भी हैं, तो वो कंटिन्यू करें अपनी मेहनत और एक डायरेक्शन में मेहनत करें, क्योंकि सिर्फ मेहनत से काम नहीं चलता। मुझे जहाँ तक लगता है कि डिसिप्लिन भी चाहिए होती है, और एक डायरेक्शन अगर आप फोकस कर रहे हैं, एक गोल है आपका फिक्स, तो आप मतलब उसमें एक्सेल कर सकते हो अगर आप लगे हुए हो उसमें। क्योंकि कुछ भी अचीव करने के लिए टाइम तो लगता है, उतना पेशेंस होना चाहिए आपके अंदर। इस सारा श्रेय किसको देना चाहिए? जी, मैं इसका श्रेय अपने माँ बाप को देना चाहूँगा, जिन्होंने बहुत मेहनत की है और बहुत सारे सेक्रीफाइसेस भी किए मेरे लिए, मतलब बचपन से ही, स्कूल टाइम से लेकर कॉलेज तक और उसके बाद भी। तो मैं पूरा क्रेडिट उन्हीं को देना चाहूँगा। आजमगढ़ शहर के प्रतिमा निकेतन स्कूल में आयोजित युवा उत्सव संपन्न। मंडलायुक्त ने प्रतिभागियों को किया सम्मानित। बता दें कि युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग द्वारा मंडलीय युवा उत्सव के अंतर्गत आयोजित सांस्कृतिक प्रतियोगिता प्रतिभा निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल आजमगढ़ में संपन्न हुआ। प्रतियोगिता का शुभारंभ मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत द्वारा मां वीणावादिनी की प्रतिमा पर माल्यार्पण व दीप प्रज्वलित करके किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि आज के युवा सकारात्मक ऊर्जा से भरे हैं, उन्हें सही मार्गदर्शन की आवश्यकता है। यह कार्य सांस्कृतिक प्रतियोगिता एवं खेल के माध्यम से युवा कल्याण विभाग संपादित कर रहा है।
मंडल के तीनों जनपदों से आए हुए कलाकार उत्कृष्ट प्रदर्शन कर स्थान प्राप्त करके मंडल का नाम रोशन करें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। प्रतियोगिता का समापन गिरीश चतुर्वेदी, सेवानिवृत्त प्रशासनिक अधिकारी एवं पूर्व अध्यक्ष ग्राम विकास मिनिस्ट्रियल उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा किया गया। उन्होंने अपने संबोधन में कहा कि युवा कल्याण विभाग ग्रामीण एवं शहरी अंचल में छिपे हुए कलाकारों को मंच प्रदान कर रहा है। यह एक सराहनीय कार्य है। इस दौरान सांस्कृतिक प्रतियोगिताओं में भाग लिए प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त किए हुए छात्र छात्राओं को मंडलायुक्त ने प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। आजमगढ़ जिले के कपसा गांव में सपा ने जुलूस निकाल किया प्रदर्शन, महनाजपुर थाना प्रभारी को बर्खास्त करने की मांग की। बता दें कि महनाजपुर थाने के सामने 9 अक्टूबर को एक महिला ने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर मौत को गले लगा लिया था। महिला ने एक व्यक्ति पर दुष्कर्म का आरोप लगाते हुए पुलिस पर कार्रवाई न करने से नाराज होकर ऐसा घातक कदम उठाया था। इस मामले में एसपी सुधीर कुमार सिंह ने पहले ही महनाजपुर थाना प्रभारी चुन्ना सिंह को निलंबित कर दिया है। अब घटना को लेकर समाजवादी योजना सभा के कार्यकर्ताओं ने मृत पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग करते हुए जुलूस निकाला और थाना प्रभारी को बर्खास्त करने की मांग की। सपा नेता लालजीत ने कहा कि यह सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देती है और यही पर कार्रवाई न होने पर उसने अपनी जान दे दी। उन्होंने थाना प्रभारी को बर्खास्त करने के साथ ही सीएम से इस्तीफे की मांग की। साथ ही पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए मुआवजा और एक व्यक्ति को नौकरी दिए जाने की मांग की। कहा कि मांग पूरी नहीं हुई तो समाजवादी पार्टी आंदोलन करने को बाध्य होगी। सरकार से पूछना चाहता हूं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देते थे आप, जो न्याय जिससे मांगने जाएं हमको न्याय नहीं मिलता है और उसी थाने में जिस थाने के पुलिस प्रशासन से हम न्याय की उम्मीद बनाए बैठे हुए हैं, उसी न्याय के जो अधिकारी हैं वो न्याय नहीं अन्याय कर रहे हैं। हमारी मांग है कि थाना अध्यक्ष महोदय को जल्द से जल्द बर्खास्त किया जाए। जो पुलिस प्रशासन और पुलिस अधिकारी वहां के हैं, जो लोग उसमें दोषी हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और मुख्यमंत्री जी से मैं इस्तीफा की मांग करता हूं कि आपसे यह प्रदेश संभलने वाला नहीं है, आप जल्द से जल्द इस्तीफा दे दीजिए। आजमगढ़ जिले के बगही डाड़ गाँव में सर्पदंश से युवक अचेत, जिला अस्पताल में भर्ती। बता दें कि निजामाबाद थाना क्षेत्र के बगही डाड़ गांव निवासी सुनील सिंह प्रतिदिन की तरह शनिवार की रात भोजन करने के बाद बाहर टहल रहे थे कि तभी अचानक ने सर्प ने डस लिया, जिससे वह अचेत होकर गिर गए। परिजनों की नज़र पड़ी तो सुनील सिंह को लेकर आनंद फानंद में जिला अस्पताल में भर्ती कराएं, जहां आपातकालीन कक्ष में तैनात डॉक्टर राघवेंद्र ने युवक की हालत गंभीर बताई है। आजमगढ़ राजघाट पर भारत रक्षा दल की महिला शाखा की जिला महासचिव ने किया लावारिस शव का दाह संस्कार। बता दें कि लावारिस मृतकों के दाह संस्कार के क्रम में रविवार को पवई थाना द्वारा लाए गए मृत शरीर का दाह संस्कार भारत रक्षा दल महिला शाखा की जिला महासचिव पुष्पांजलि गुप्ता ने किया। दाह संस्कार करने आई पुष्पांजलि गुप्ता ने कहा कि हमारे संगठन के कार्यकर्ता पिछले 9 सालों से लगातार लावारिस शवों का दाह संस्कार करते चले आ रहे हैं। इनके कार्यों को देखकर मैं भी अपने आप को नहीं रोक पाती हूँ। मुझे भी लगा कि इस कार्य में हमें भी आगे आना होगा, तो आज हमने अपने पदाधिकारियों से अनुरोध किया, आज का दाह संस्कार करने का कार्य मुझे करने दिया जाए। इस कार्य को करके मेरे अंदर नया आत्मविश्वास और नई खुशी का संचार हुआ है। यह सब भारत रक्षा दल के कारण संभव हो पा रहा है। मुझे गर्व है कि मैं भी भारत रक्षा दल की एक कार्यकर्ता हूँ। आगे भी मैं संगठन के हर कार्य में अगुवा के रूप में शामिल होती रहूँगी। आज के इस दाह संस्कार में संगठन के कई प्रमुख पदाधिकारी शामिल रहे। अटेवा के प्रदेश अध्यक्ष विजय कुमार बंधु के प्रांतीय आह्वान पर 22 अक्टूबर को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर आयोजित होने वाली एनपीसीएस निजीकरण भारत छोड़ो पदयात्रा को लेकर जिला मुख्यालय स्थित चंडेश्वर पीजी कॉलेज में अटेवा से जुड़े सभी शिक्षकों, कर्मचारियों, संगठनों की एक संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक को संबोधित करते हुए अटेवा आजमगढ़ के जिला संयोजक सुभाष चंद्र यादव ने कहा कि पुरानी पेंशन संगठित होकर संघर्ष के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अटेवा पुरानी पेंशन के लिए हर दिन हर पल संघर्षरत हैं। संघर्ष के इसी क्रम में आगामी 22 अक्टूबर को जिले के सभी ब्लॉकों के सभी शिक्षक कर्मचारी जिला मुख्यालय पर एनपीएस तथा निजीकरण के विरोध में होने वाली पदयात्रा में शामिल होंगे। उन्होंने बताया कि एनपीएस तथा निजीकरण हम कर्मचारियों के लिए अभिशाप है। उन्होंने अटेवा के इस पदयात्रा आंदोलन में जिले के शिक्षकों, कर्मचारियों, अधिकारियों से कार्यक्रम में भाग लेने की अपील की। अटेवा के सह संयोजक चंडेश्वर डिग्री कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर श्री राम जी वर्मा ने बताया कि सभी शिक्षकों, कर्मचारियों के सहयोग से अटेवा के पिछले सभी आंदोलन सफल रहे हैं।
आगामी 22 अक्टूबर को एनपीएस निजीकरण भारत छोड़ो पदयात्रा कार्यक्रम में डिग्री कॉलेज से हर एक शिक्षक कर्मचारी को प्रतिभाग करना होगा, क्योंकि पुरानी पेंशन में ही कार्मिकों का भविष्य सुरक्षित है। बैठक में जिला मंत्री राकेश यादव, संजय यादव, पुष्पा देवी, महेंद्र यादव, अभिमन्यु यादव, यशवंत कुमार, ओमकार सिंह, सुभाष यादव, विजय यादव, सुरेंद्र यादव, सर्वेश गौतम, संजय यादव, शैलेश गुप्ता, नीरज यादव सहित अन्य शिक्षक उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले के सिधारी स्थित एक होटल में नारी शक्ति डांडिया महोत्सव 2021 सीजन 12 का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत नारी शक्तियों की दुर्गा स्वरूप 9 कन्या का पूजन एवं आरती से हुई। नारी शक्ति अनिता श्रीवास्तव ने शंखनाद किया। महिलाओं ने घड़ा प्रतियोगिता, बेस्ट डांडिया ड्रेस प्रतियोगिता, बेस्ट डांडिया डांस प्रतियोगिता, बेस्ट डांडिया ग्रुप डांस प्रतियोगिता, महिलाओं एवं बालिकाओं की कुर्सी दौड़ की विभिन्न प्रतियोगिताएं हुई। माता रानी के गीत पर नारी शक्तियों का डांडिया नृत्य की मनमोहक प्रस्तुति रही। संस्था सचिव डॉक्टर पूनम तिवारी ने बताया कि कोरोना काल को देखते हुए इस वर्ष डांडिया महोत्सव का बड़ा आयोजन नहीं किया गया है, केवल संस्था के सदस्य एवं पदाधिकारी शामिल हुए हैं। माता रानी की प्रार्थना है कि अगले वर्ष सब लोग कुशल मंगल से होंगे तो इसका वृहद आयोजन किया जाएगा। अंत में मंडल अध्यक्ष विदुषी अस्थाना ने नारी शक्तियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है और आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। सेवानिवृत्त होने पर देवगांव पशुपालन विभाग के कर्मचारी वंशलोचन सिंह का लालगंज में आयोजित किया गया विदाई समारोह। देवगांव पशु चिकित्सालय पर वर्षों से सेवारत पशुपालन विभाग के कर्मचारी वंशलोचन सिंह के सेवानिवृत्त होने पर लालगंज में एक समारोह आयोजित करके वंशलोचन सिंह को विदाई दी गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता उप सीवीओ पशुपालन विभाग डॉक्टर AK सिंह ने की। इस मौके पर माल्यार्पण करके उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर TN सिंह, निखिल सिंह, विजय कुमार गिरी, इंद्रजीत राम, सिराज खान, अरविंद सोनकर आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। रोहुआ गांव के पास 2 बाइकों की टक्कर में महिला समेत 3 घायल। शनिवार की शाम 2 बाइकों की टक्कर में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि एक महिला को भी चोट आई है, जिन्हें मौके पर पहुंची पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदपुर भेज दिया। देवगांव कोतवाली क्षेत्र के बनारपुर निवासी अब्दुल खालिक अपनी पत्नी के साथ किसी कार्यवश फरिया जा रहे थे, जबकि लालगंज के खनियरा निवासी बंसराज अपने घर जा रहे थे कि रोहुआ के समीप पेट्रोल पंप के निकट 2 बाइकों की जोरदार टक्कर हो गई, जिसमें दोनों व्यक्ति और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में स्थानीय निवासियों द्वारा घटना की सूचना गंभीरपुर थाने पर देने पर मौके पर पहुंचे गंभीरपुर थाना के SI राजेंद्र प्रसाद पटेल ने एम्बुलेंस के जरिए घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदपुर भेजा। स्थानीय निवासियों के अनुसार टक्कर काफ़ी तेज थी, जिसमें दोनों की बाइकें भी क्षतिग्रस्त हुई हैं। महनाजपुर थाना क्षेत्र की महिला के विषाक्त पदार्थ के सेवन से मौत के प्रकरण में पुलिस ने आरोपी को 12 घंटे के अंदर किया गिरफ्तार। महनाजपुर में महिला के विषाक्त पदार्थ के सेवन से मौत के बाद प्रशासनिक अमले में पूरी तरह हड़कंप मच गया था। जहां थाना प्रभारी को निलंबित कर दिया गया, वहीं शनिवार की रात आरोपी अनिल सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित कर लगातार दबिश दी जा रही है। दूसरी ओर इस मामले में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके इसे भाजपा सरकार की नाकामी बताया, तो वहीं सपा के स्थानीय नेता भी इस मामले में न्याय न मिलने पर आंदोलन की चेतावनी दे रहे हैं। मृत महिला के परिजनों का आरोप है कि महिला के साथ बलात्कार किया गया था, जबकि पुलिस में उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। इसी से गुस्से में आकर उसने विषाक्त पदार्थ का सेवन कर लिया था, जिससे उसकी मौत हो गई थी। डंडवल में सोने की चैन छीनने में असफल होने पर पिस्टल की बट से प्रहार करके व्यापारी को किया घायल। महनाजपुर थाना क्षेत्र के डंडवल के समीप सोने की चैन लूटने में विफल बदमाशों ने व्यापारी को घायल कर दिया। जानकारी के अनुसार ग्राम झिंझपुर सरैया निवासी नितेश कुमार सिंह के पिता सुरेश सिंह की महनाजपुर बाजार में बर्मा मोड़ के समीप स्टेबलाइजर, बैटरी, RO आदि की दुकान है।
घटना के समय नितेश कुमार सिंह अपने सहयोगी सोनू को बाइक पर बैठाकर घर से महनाजपुर बाजार अपने दुकान पर आ रहे थे। रास्ते में पलहना महनाजपुर मार्ग पर स्थित डंडवल गांव के समीप पीछे से एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 बदमाश पहुंचे और उन्होंने नितेश से देवगांव जाने का मार्ग पूछा। नितेश ने अपनी गाड़ी रोककर बदमाशों को देवगांव का रास्ता बताया। इसी बीच लुटेरे नितेश के गले से सोने की चैन छीनने लगे। छीना झपटी में लुटेरे व्यापारी से झड़प हो गई और लुटेरों के हाथ से पिस्टल की मैगजीन जमीन पर गिर गई। मौका देखकर नितेश भागना चाहा तो पीछे से लुटेरों ने पिस्टल की बट से उसके ऊपर प्रहार कर दिया। घायलावस्था में युवक जान बचाकर मौके से भाग गया। युवक की चीख पुकार सुनकर अगल बगल के लोग मौके पर पहुंचने लगे तो लुटेरे पलहना की ओर असलहा लहराते हुए भाग निकले। घायल युवक को महनाजपुर स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। नीतीश कुमार सिंह ने महनाजपुर थाने में घटना की तहरीर दी है। कांग्रेस की वाराणसी में आयोजित प्रतिज्ञा रैली को लेकर ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार के नेतृत्व में देवगांव से भारी संख्या में कांग्रेसी हुए रवाना। देवगांव के कांग्रेस कार्यालय से ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार के नेतृत्व में आज रविवार को वाराणसी में आयोजित प्रियंका गांधी वाड्रा की प्रतिज्ञा रैली में भाग लेने के लिए बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता नए उत्साह के साथ वाराणसी के लिए रवाना हुए। इस अवसर पर ब्लॉक अध्यक्ष अहमर वकार ने कहा, आज वाराणसी में आयोजित प्रतिज्ञा रैली में जाते समय मौजूदा सरकार के खिलाफ कार्यकर्ताओं में नया उत्साह दिखाई दे रहा है जो इस जालिम सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। उन्होंने बताया कि प्रियंका गांधी द्वारा लखीमपुर खीरी में मारे गए किसान भाइयों के लिए न्याय की लड़ाई का संकल्प लिया गया है। इसे लेकर वह कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगी और भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी तथा बढ़ते हुए उत्पीड़न के मामलों के खिलाफ आवाज उठाई जाएगी। कांग्रेस के आजमगढ़ प्रभारी शमशाद अहमद ने कहा, आज की भारी भीड़ और कार्यकर्ताओं का उत्साह बता रहा है कि आज से इस जालिम सरकार की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। कांग्रेस पार्टी इन्हें प्रदेश से ही नहीं देश की गद्दी से भी उखाड़ फेंकेगी और देश में अमन, चैन और भाईचारा स्थापित करने वाली कांग्रेस की एक मजबूत सरकार बनेगी। इस जनसैलाब को देखकर लगता है कि आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी के विजय रथ को रोक पाना अब किसी पार्टी के लिए संभव नहीं होगा। रियल क्लॉथ हाउस देवगांव का उषा गुप्ता और शहनाज बेगम ने किया उद्घाटन। आज रविवार को देवगांव में पोस्ट ऑफिस के बगल में रियल क्लॉथ हाउस का अपना ट्रस्ट के अध्यक्ष सुनील कुमार गुप्ता की माता उषा गुप्ता और प्रबंधक इरफान अहमद की माता शहनाज बेगम ने संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इस अवसर पर अपना ट्रस्ट के प्रबंधक इरफान अहमद ने कहा, धार्मिक ग्रंथ में वर्णित है कि मां के कदमों तले जन्नत है। अपना ट्रस्ट के अध्यक्ष सुनील कुमार गुप्ता ने कहा, हमने अपने प्रतिष्ठान का उद्घाटन माता जी से इसलिए कराया क्योंकि उन्होंने ही हमें जन्म दिया और उन्होंने ही हमें चलना सिखाया। हम उनके सम्मान के लिए उनसे उपरोक्त प्रतिष्ठान का उद्घाटन कराए। इस मौके पर पंडित शिवदत्त तिवारी, अरविंद मौर्य, महेंद्र चौरसिया, मनीष यादव, प्रदीप सिंह, डॉक्टर भीम सिंह, सूरज सिंह, संतोष गुप्ता, मोहम्मद फहद आदि प्रमुख रूप से मौजूद रहे। नमस्कार आप सभी लोगों को, जय हिंद, अस्सलाम वालेकुम। और आज रियल क्लॉथ हाउस देवगांव का उद्घाटन हुआ है और इस दुकान को खोलने का मुख्य जो उद्देश्य था वह सस्ते रेंज पे अच्छी क्वालिटी के कपड़े जो है क्षेत्र में लोगों को उपलब्ध कराना था, जिससे कि कम से कम क्षेत्र के लोगों को अच्छी चीजें कम से कम दामों पर उचित मूल्य पर यहाँ पे मिल सके। यही हम लोगों का प्रयास है और उम्मीद करते हैं कि इस प्रयास में हम लोग सफल होंगे और आप लोगों का सहयोग हम लोग को बराबर मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। महनाजपुर क्षेत्र की महिला के विषाक्त पदार्थ के सेवन से हुई मौत पर सपा का एक प्रतिनिधिमंडल मृतका के घर पहुंचा। लालगंज के पूर्व विधायक बेचई सरोज के नेतृत्व में सपा का एक प्रतिनिधिमंडल आज रविवार को पीड़िता के घर पहुंचा और पीड़िता के पति से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त करते हुए घटना की पूरी जानकारी प्राप्त की। मीडिया से बातचीत करते हुए पूर्व विधायक ने कहा कि इस अति निंदनीय घटना की जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। उन्होंने कहा, इस मामले में शामिल पुलिस वालों को निलंबित नहीं बल्कि बर्खास्त कर देना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर घटना के सभी कसूरवारों को गिरफ्तार नहीं किया गया तो समाजवादी पार्टी बड़े आंदोलन के लिए बाध्य होगी। उन्होंने कहा कि पीड़ित महिला न्याय के लिए भटकती रही लेकिन उसे न्याय नहीं मिला।
अगर समय से न्याय मिल गया होता तो आज ये घटना नहीं होती और महिला की जान बच जाती। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी महिला के हत्यारों को फांसी की मांग करती है और पीड़ित के परिवार के साथ पार्टी हर तरह से उसके साथ खड़ी रहेगी। इस मौके पर पूर्व विधायक बेचई सरोज के साथ जनार्दन सिंह, प्रमोद यादव, रामनवल यादव, धनंजय सिंह, जयप्रकाश प्रधान, पप्पू सिंह, सहीम अहमद खान, शाह आलम, अरमान अहमद, तनवीर आलम, दिनेश कुमार सहित अन्य लोग मौजूद रहे। आज एक परिवार के साथ इतनी बड़ी घटना हुई, लेकिन प्रशासन ने इतना इस परिवार के साथ गद्दारी किया है। और आज वह महिला ने आज दौड़ते दौड़ते और थक गई। एसपी की हैं, कप्तान की हैं, सीओ की हैं, सारे लोगों के यहाँ, लेकिन उस महिला को जब न्याय नहीं मिला तो वह लाचार होकर उसके साथ दुष्कर्म हुआ और उसके बाद वो लाचार होकर वो अपना जाकर थाने के अंदर, लास्ट में थाने के अंदर वो जाकर जहर खाकर उसको अपना जान देना पड़ा। वो बहुत सम्मानित परिवार की वो महिला थी और उसके बाद उसको अपनी इज्जत पे इतना बड़ा उसको धप्पा लगा और कुछ ऐसे गुंडे मनचले ने उसके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया कि उसको लास्ट में न्याय नहीं मिला। और ऐसे सिपाही दरोगा को और ऐसे प्रशासन को, दरोगा को अगर निलंबित नहीं, उसको अगर सजा नहीं मिलती है तो समाजवादी पार्टी रोड पर उतरेगी। और इस परिवार को अगर न्याय नहीं मिलता, मैं इनके परिवार से मिला हूं, ये बात सुनकर बहुत ही निंदनीय, बहुत ही घटिया काम हुआ है। आज ये सरकार कहती है बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ, आज ये महिलाओं से लेकर कोई सुरक्षित नहीं। घर से घसीट कर लेकर बाहर 3-4 लोग उसके साथ दुर्व्यवहार किए हैं और लेकिन उसके बाद प्रशासन के वो बेचारी दौड़ती रहे। आत्म अनुसंधान आश्रम मई खड़गपुर में चतुर्थी और पंचमी के महासंयोग पर त्रिगुणात्मिका की बाबा विशाल भारत ने की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा। आत्म अनुसंधान आश्रम मई खड़गपुर परिसर के नवनिर्मित मंदिर में नवरात्रि के चतुर्थी और पंचमी के महासंयोग पर त्रिगुणात्मिका की बाबा विशाल भारत ने स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा की। विकासखंड लालगंज के मई खड़गपुर में स्थित अनुसंधान आश्रम परिसर में 10 अक्टूबर 2021 को चतुर्थी और पंचमी के महासंयोग पर 11:11 पर मां महाकाली, मां विंध्यवासिनी, मां योग माया तीनों महाशक्तियों की नवीनतम निर्मित मंदिर में पूजन अर्चन के साथ प्राण प्रतिष्ठा की गई। इससे पूर्व 5 कन्याओं द्वारा कुंड से कलश में जल लेकर परिसर में परिक्रमा करते, घंटा घड़ियाल बजाते, जयकारा लगाते हुए श्रद्धालु मुख्य निर्मित मंदिर पहुंचकर पूजन अर्चन किए। तदुपरांत प्राण प्रतिष्ठा की गई। इस अवसर पर बीके सिंह, सर्वेश, कृष्ण मुरारी, धनंजय, दिवाकर राय, संतोष पाठक, नीरज सिंह, शरद सिंह सहित अन्य भक्तगण उपस्थित रहे। आजमगढ़ जिले में भाजपा जिला उपाध्यक्ष सांसद के खोज में निकले लापता सांसद का पोस्टर बना चर्चा का विषय। बता दें कि इन दिनों जिले में लोग बारिश के पानी के जलजमाव व बाढ़ से ग्रसित हैं। लगभग जिले के हर जगहों पर जलजमाव की स्थिति बनी हुई है। भाजपा जिला उपाध्यक्ष हरबंश मिश्रा अपने सहयोगियों के साथ महाराजगंज स्थित भैरव धाम सहित अन्य क्षेत्रों का दौरा किया। इस दौरान जहां जहां जल भराव की समस्या थी वहां पहुंचकर लोगों की समस्याओं को जाना और समाधान का आश्वासन दिया। साथ ही आजमगढ़ के सांसद व सभा सुप्रीमो अखिलेश यादव के लापता होने का पोस्टर लेकर उन्हें खोजते नजर आए। जिला उपाध्यक्ष हरबंश मिश्रा ने कहा कि इस समय जिले की जनता परेशान है। लोगों ने अपना बहुमूल्य वोट देकर पार्टी के बड़े नेता को इसलिए सांसद बनाया ताकि वे उनके दुख दर्द को बांट सकें। उन्होंने सपा सुप्रीमो पर आरोप लगाते हुए कहा कि सांसद जी बड़े नेता के यहाँ शोक संवेदना प्रकट करने के लिए आ सकते हैं तो आम जनता की समस्याओं को सुनने के लिए क्यों नहीं आते। ऐसे में हम लोग सांसद के लापता होने की सूचना देते हुए उनकी खोज में निकले हैं। आज हम लोग बाबा भवरनाथ मंदिर पर दर्शन करने गए थे। वहाँ के अगल बगल इतना जल जमाव है, इतना पानी भरा हुआ है और हमारे जनप्रतिनिधि जो चुनाव लड़े हैं वो लोग निचले स्तर तक उतर कर सबकी जनता की मदद कर रहे हैं। परंतु जनता ने जिसको सांसद बनाया है वोट दे करके और आज उनके ओर निगाहों से देख रहे हैं, लेकिन सांसद जी केवल अपने बड़े नेता की तेरही में आ सकते हैं, लेकिन जनता की उनको कोई सुधि नहीं है। जनता को आखिर जनता ने उनको इसलिए वोट किया था कि बड़े नेता हैं, हम लोगों का विकास होगा, मेरे सुख दुख में आएंगे।
लेकिन उन्होंने जनता को भूल करके केवल जहाँ पे दंगा कराना हो, जहाँ पे मैंने ऐसे फालतू राजनीति कर रहे हैं जो दुर्भाग्यपूर्ण